मैं सुनील कुमार है, जर्नलिस्ट। आज बात पित्त कफ से होने वाले दुष्प्रभाव और इससे बचने के उपाय के बारे में बताऊंगा आपको। बात पित्त कफ आपको मालूम है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हानिकारक है। इससे वात पित्त रहते हुए, वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को रहते हुए आपका शरीर कभी आपका शरीर में वृद्धि नहीं हो सकता। आपका शरीर कभी पनप नहीं सकता। आपके शरीर की कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। अनेकों बीमारियां, वात पित्त, ये तीन दोष और कफ, इन तीन दोषों से सैकड़ों बीमारियां, 100 से ऊपर की बीमारियां इसमें लगती है। आपको मालूम होगा कि आपके शरीर के अंदर बड़े से बड़े बीमारी, कैंसर, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, जोड़ों की दर्द, जितनी सारी बीमारियां हैं, ढेर सारी बीमारियां जो शरीर में है, इन तीन दोषों से ही लगता है, वात, पित्त और कफ। मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी करी है। मैंने बहुत अध्ययन करा है इसके बारे में और मैं निष्कर्ष तक मैं पहुंचा हूँ और सर्टिफाइड मैंने करा है कि ये वात, पित्त, कफ जिनको ये शरीर से ये दूर कर लेते हैं, वह अगर 50 हैं तो 25 के दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापा देर से आएगी। आप यंग दिखेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो दिखेगा, आप दिखने में खूबसूरत आप लगेंगे। कभी आपकी बीमारी नहीं लगेंगे, कभी आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आपके पैसे बचेंगे। आपके पैसे बचेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। दूसरी बात, अगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी भी है तो ये नहीं चाहेंगे कि हम हॉस्पिटल जाएं और हम अपने शरीर में किसी टाइप की बीमारियों को पनपने दें और हम उसका भुक्तभोगी हम बने, कभी नहीं चाहेंगे। तो मैं सुनील कुमार एज जर्नलिस्ट, आज मैं आपको इसके उपाय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह सिंपल और एक सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल एक उपाय है जो आप कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। आप करके देखें, ज़रूर आप हेल्दी एंड आप स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ इतना ही आपको करना पड़ेगा कि आप अपने खान पान, अपनी दिनचर्या जो आपकी जो होती है, आप उसमें सुधार करें। खाने पीने का जो टाइम टेबल है उसमें आप सुधार कर लेंगे तो आपकी ये तीनों बीमारियां आपकी नहीं। कैसे करना है आपको, खाने पीने में आपको सुधार कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको मालूम होगा कि आपने देखा होगा, आपने ऑब्ज़र्व करा होगा कि सुबह उठते ही आपको भूख लगता है, बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। और ये भूख प्रक्रिया लगने की जो होती है 9 बजे तक होती है, 9 से 9:30 बजे तक की होती है। और इसी में इंसानों को सुबह का खाना भरपेट जो मर्जी हो खाना चाहिए। और खाना जब आप खाएंगे तो आप 32 बार किसी भी चीज़ को अगर आप खाते हैं तो 32 बार आप चबा करके खाएं, 32 बार चबा करके खाएं। ताकि इससे ये होता है कि आपकी सबसे पहला जो प्रक्रिया जो होती है, जो डाइजेशंस आपके मुंह से स्टार्ट होता है और मुंह में आपका एक एंजाइम्स होते हैं जो आप चबाते हैं तो उसे लार, जिसको आप होते हैं, लार एक पैदा होता है जो एक प्रकार के एंजाइम्स होता है, वो क्षारीय होता है। वह भोजन के साथ आपके शरीर के अंदर जाता है, पेट में जाता है, जो आप खाते हैं पेट में जाता है। और पेट में जाता है तो हमारे जो एसिडिटी है, हमारे अंदर जो अम्लीय जो 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 चीज़ें हैं उनको वो न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको उनके इफ़ेक्ट को कम करता है और आपकी पाचन जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। पचाने की जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उसमें वृद्धि हो जाता है। जो आप खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब तक आप खाना खाएं और खाना खाने का जो टाइम जो होता है, एक आप निर्धारित करें। खाना खाने का जो टाइम होता है, हार्डली आप 6 बजे से
6 बजे से लेकर के, चाहे आप ब्रेकफास्ट करते हो या लंच करते हो, तो सुबह का जो होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको आप कहते हैं, बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए यूज़फुल होता है। आप मैक्सिमम टाइम आप 10 बजे तक, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जितना भी खाना है भरपेट आप खा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, और जो भी खाएंगे आप तो हजम हो जाएगी। क्योंकि यह 500 साल पहले वाग्भट मुनि ऋषि थे, उसने अपनी किताबों में लिखा है, उसने बताया है कि जो सुबह का जो खाना होता है वो सबसे बढ़िया होता है और शरीरों में लगता है, और आपके शरीरों को हृष्ट पुष्ट रखता है, आपको शरीरों को हरा भरा रखता है, आपको शरीरों को अच्छा करता है। अगर आप समय से खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा, और जब शरीर में लगेगा तो आपका शरीर अच्छा बनेगा, किसी प्रकार की बीमारियां आपकी नहीं लग पाएगी, जो बड़े से बड़े बीमारियां होता है नहीं लग पाएंगे। दूसरी बात, खाना खाने के बाद 1 घंटा तक, खाना खाने के बाद 1 घंटा तक आप पानी न पिएं। ये सबसे बहुत ये वाग्भट मुनि ने अपनी किताबों में लिखा है। खाना खाने के बाद 1 घंटा तक आप पानी पीने का आप इंतज़ार करें, उस समय कोई भी पानी आप नहीं पिएं। इसका कारण ये होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो भी खाना खाते हैं, पेट के किसी एक कोने में सारे खाना जमा होता है। उस समय हमारे जठराग्नि काफ़ी तेज़ हो जाता है, हमारे पेट की जो जिसको अग्नि कहते हैं वो तेज़ हो जाता है, जठराग्नि तेज़ हो जाता है। अगर उस समय अगर पानी आप पी लेते हैं, खाना खाते समय अगर पानी पी लेते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि जो जो प्रोसेस है जो हमारी एक्टिविटी, जो शरीर के अंदर, जो पेट के अंदर जो खाना आप खाते हैं, जो प्रोसेस जो डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप खाना खाते समय खाएंगे और पानी पीते रहेंगे तो क्या होगा, वो पच नहीं पाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से क्या होता है, पेट में सड़न होने लगता है, पेट में सड़न होगा तो आपको गैस बनेगी, आपकी एसिडिटी बनेगी, और भी पेट के सारे डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाता है। आपने ऑब्जर्व, आप नहीं तो आप ऑब्जर्व करके देखें, एक बार टेस्ट करके देखें, या नहीं तो अगर जो ऐसा जो करते होंगे, मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो उनका पालन करते होंगे वो तो ठीक है, अगर जो नहीं करते होंगे तो उन लोगों को एहसास ज़रूर होगा कि जब आप खाना खाएं तो उस समय आप 1 घंटा के बाद पानी पिएं। अगर खाना खाते समय अगर आप पानी पीते रहेंगे तो वो सही से पच नहीं पाएगा, सड़न होगा, पेट में ऐसे कैसे हो, गैस एसिडिटी बनेगा, और उसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपको मालूम होगा कि ये बात से कम ये 100 से अधिक बीमारियां हैं, जिसको बात की शिकायतें हैं, बात की बीमारियां हैं, गैस की बीमारियां हैं, 100 से ज़्यादा बीमारियां लगती है। पित्त से 80 से ज़्यादा, 80 से मोर देन 80 डिजीज शरीर में लगती है। जिनको पित्त का शिकायत है तो उसमें 80 से ज़्यादा बीमारियां लगता है। कफ जिनको कफ की शिकायत है, 60 से अधिक बीमारियां लगती है। तो ये बात पित्त कफ का संतुलन होना, अपने शरीर में संतुलन होना, बैलेंस में रहना काफ़ी ज़रूरी है। और ये बात पित्त कफ जिनको बैलेंस में है वो हेल्दी रहते हैं, उसको किसी प्रकार की डिसीज़ की कोई शंका नहीं होती है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, खाना खाने के बाद 1 घंटा तक पानी नहीं पिएं। और तो आप कहेंगे कि खाना खाने के बाद मुझे प्यास लगता है, तो मैं उसके बदले में किसी अल्टरनेट में क्या कर सकता हूँ, क्या पी सकता हूँ। तो उसमें ऐसा है कि या तो फल के जूस अगर है तो फल के जूस का यूज़ कर सकते हैं, या छाछ, दही जिसको बोलते हैं, छाछ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप ये छाछ या फल का जूस पीना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद तुरंत पी सकते हैं। और साथ में अगर है तो आप गर्म जो दूध होता है, गर्म दूध का भी इस्तेमाल, आप गर्म दूध होता है, गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल नहीं, जो हल्का सा गर्म दूध होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी है तो पानी 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है।
और पानी पीने का जो तरीका होता है, पानी पिएं तो आप घूंट घूंट करके आप पानी पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं, मुंह चला चला के आप पानी पिएं। इससे ये होता है कि पानी के साथ लार बनता है और ये लार जो एंजाइम्स होते हैं हमारे हमारे शरीर के अंदर जाता है और डाइजेशन एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा हो गया तो सोचो कि ये सारी बीमारियां पेट से शुरू होता है और सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी आपको। तो आप पानी जब भी पिए, जैसे कुछ आदमी की आदत होता है कि जब पानी वो पीते हैं तो घटाघट वो पानी पीते हैं, तो ये सही नहीं है। पानी पीने का तरीका ये सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पिए, जितना पानी पे सफिशिएंट पानी तो पीना है आपको, सफिशिएंट पानी पीना है, मैक्सिमम पानी पीना है जितना पीना है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पानी पिए। 1 गिलास पानी है तो उसको टाइम दे करके पीना है, जिससे ये होगा कि आपका जो क्षारीय चीज़ होता है, जो मुंह में बनने वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसे भोजन के साथ जाता है उसी तरह से पानी के साथ भी जाएगा। ये हमारा एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी जो होते हैं, जानवर भी जो होते हैं, जब पानी उनका पीने का जो तरीका आप देखते हैं तो ये चाट चाट कर पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं। तो हम लोग इतना ज्ञानी हो करके, इतना बुद्धिमान हो करके, ये जो पानी पीने का जो तरीका होता है, ये खाना खाने का जो तरीका होता है, इसको ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो मैं सुनील कुमार है, जर्नलिस्ट, मैं बताता हूँ कि आपको कभी बीमारियाँ, ये जो 100 से ऊपर ये 80 बीमारियाँ हैं, ये जो बड़े से बड़ी बीमारियाँ हैं, ये कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं आपके शरीर में आएगी। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जो कैंसर, अस्थमा, टीबी, हार्ट से रिलेटेड, आपकी जो लीवर्स का डैमेज होना, किडनी का डैमेज होना, ये सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। कभी बीमारियाँ आपके नहीं, या पेन, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, जो भी चीज़ें हैं, जो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। आप ये करके आजमा करके आप देखें। इंसान तो एक बुद्धिमान है, एक छोटा सा तरीका अगर अपनाए, अगर लाइफ में अपनाए तो वह खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। कभी उनको डॉक्टर के पास जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पैसे बचेंगे तो आनंद से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। और जिनके पास पैसे भी हैं तो कौन चाहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, अस्पताल के पास जाऊँ, तो वो भी खुश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप अच्छा महसूस करेंगे, अगर आप हेल्दी हैं तो हमारी समाज हेल्दी है। अगर हमारी समाज हेल्दी है तो हमारा देश हेल्दी है। हमारे देश के पैसे बचेंगे और हमारा देश एक प्रॉस्परस कंट्री, एक उन्नतशील कंट्री के रूप में हम जाने जाएंगे और सब तरह से हम एक तरह से प्रेस्टिजियस कंट्री के रूप में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।